बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के दरवाज़े नेकी पर इनाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो अल्लाह ताला की राह में एक चीज़ का जोड़ा खर्च करे तो उसे उसके अमल के मुताबिक जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। उसे कहा जाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे, उस दरवाज़े से दाखिल होना तुम्हारे लिए बेहतर है। बस जो कोई नमाजियों में से होगा उसे बाबुस सलात से बुलाया जाएगा। जो मुजाहिद है उसे बाबुल जिहाद से, जो खैरात करता है उसे बाबुस सदका से, और जो रोज़े रखेगा उसे बाबुस सयाम और बाबुर रयान से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, उन दरवाज़ों में से जिसको भी बुलाया जाएगा एक ख़ास ज़रूरत और सबब के तहत बुलाया जाएगा। फिर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जिसे तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ अबू बकर, मुझे यकीन है कि तुम उन लोगों में से हो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने और नसाई ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही में से लाया है। और हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मददल्लाहु अलैह ने इसे अस समारात फ़ी फ़ज़ाइल सदक़ात में लाया है। हदीस का नंबर है 5। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात कि हदीस में जो है वो सदक़े खर्च करने के बारे में है, जो जोड़ा खर्च करता है। हर चीज़ का जोड़ा होता है। कुरान मजीद में भी जोड़ों के बारे में मेंशन है। फरमाया कि कोई भी किसी चीज़ का जोड़ा खर्च करे तो उसे उसके अमल के मुताबिक जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। इससे क्वांटिटी भी है, इससे कंपाउंड भी है कि कोई चीज़ का एक हैयत के मुताबिक उसे जो वो सदका करेगा। और फिर जो है जन्नत के दरवाज़ों में से उसकी जो कैफियत होगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से उसे बुलाया जाएगा। अगर किसी का इंटरेस्ट, किसी का दिल दुनिया में हावी है नमाजों की तरफ, तो उसे नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। और फिर कोई मुजाहिद है, जिंदगी भर जिहाद करता रहा, उसे बाबुल जिहाद से, कोई खैरात तो बाबुल सदका, वैसे फिर सयाम से, जो रोज़ादार हैं बाबुल सयाम और रयान से बुलाया जाएगा। अब ये इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एंगल तो ये कि जन्नत के दरवाज़ों में उनका नाम लिखा हुआ होगा, और दूसरा एंगल ये कि उन दरवाज़ों से, जिन दरवाज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था अमल की तरफ, उस दरवाजे से नाम पुकारा जा रहा होगा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि हाँ, जिसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से होगा, तहत बुलाया जाएगा, ख़ास ज़रूरत। फिर अर्ज़ गुज़ार हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि क्या कोई ऐसा भी है जिसे तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाए? इस पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्फर्म किया कि मुझे यकीन है अबू बकर कि उन लोगों में से तुम हो जिन्हें सारी दरवाज़ों से बुलाया जाए। अब देख लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे यकीन है कि तुम उनमें से हो। इससे मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी ज़ाहिर होता है। जो लोग आज के इस दौर में कन्फ्यूजन में हैं और सहाबा के बीच में कॉन्फ्रंट्रेशन में लगे रहते हैं, वो जो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका और आपके बयान करदा अल्फाज को ज़रा ध्यान दें कि कैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम थे और आपके क़राबतदार थे, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से दर्जा अता फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े से हमें भी तमाम दरवाज़ों से दाखिले की तौफीक
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔